हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेके आया हूं झारखंड करंट अफेयर से संबंधित कौन नए नए जो मंत्री बने हैं, नए नए जो संगठन और नए नए नियुक्ति हुए हैं, वो सारे सवाल आज झारखंड करंट अफेयर से संबंधित सवाल देखेंगे। अंत तक जरूर बने रहिएगा, बहुत सारे कंटेंट आपको यहाँ से मिलने वाली है। यह बुक है टीएसपी की पाठशाला, जो शिवांगन पब्लिकेशन के द्वारा निकाला गया शानदार सवाल आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे इरफान अंसारी नए मंत्री बने हैं, ठीक है, उसके बाद नए नए बहुत सारे मंत्री बने हैं, वो सारे हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं राज्य कार्यपालिका से संबंधित सवाल। तो राज्य कार्यपालिका जो होते हैं वह कौन होते हैं? तो राज्यपाल। ठीक है, सबसे मुख्य होते हैं राज्यपाल। ठीक है, तो अभी हालांकि सीपी राधाकृष्णन राज्यपाल नहीं है, अभी है हमारे संतोष गंगवार जी, है ना, ये याद रखना, ये हमारे राज्यपाल नहीं है, अभी संतोष गंगवार जी है। मुख्यमंत्री कौन है? तो याद रखना 13वें क्रम के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है। ठीक है, और उसके बाद राज्य के मंत्रिमंडल कितने हैं? तो मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्री 12 है, और मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल की वर्तमान कुल संख्या 12 होनी चाहिए, लेकिन अभी 12 भी है। ठीक है, 12 होनी भी चाहिए और उतना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं हेमंत सोरेन के पदभार में कौन कौन से मंत्री मिला है। सबसे पहले हेमंत सोरेन के बारे में जानते हैं। वह एक मुख्यमंत्री है, झारखंड के 13वें क्रम के मुख्यमंत्री है। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार और राजभाषा गृह विभाग, ठीक है, पथ निर्माण, भवन निर्माण, मंत्रिमंडल सचिवालय तथा निगरानी विभाग सहित वैसे सारे विभाग के मंत्री को आवंटित नहीं किया गया। वो सारा जो मंत्रीगण अकेले मुख्यमंत्री के हेमंत सोरेन के कार्यभार में है। ठीक है, दूसरा आते हैं चंपई सोरेन। तो चंपई सोरेन से ये जो है जल विभाग, जल संसाधन विभाग या उच्च तकनीकी शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल ये बीजेपी में चले गए हैं। ठीक है, याद रखना है, बीजेपी में चले गए हैं, तो ये हमें पढ़ के फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो अपना जितने भी पद था वो सारे जो है ना वहाँ से इस्तीफा दे दिया। तीसरा नंबर रामेश्वर उरांव, कैबिनेट मंत्री, वित्त विभाग के मंत्री हैं, यानी वित्त मंत्री है, झारखंड वित्त मंत्री, योजना और विकास के मंत्री विभाग के मंत्री, और वाणिज्य कर विभाग और संसदीय कार्य विभाग के भी मंत्री रहे। चौथा नंबर आते हैं श्री सत्यानंद भोक्ता। ठीक है, सत्यानंद भोक्ता जो कैबिनेट मंत्री है, श्रम नियोजन और प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग के उद्योग मंत्री भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वैद्यनाथ राम और कैबिनेट मंत्री। तो वैद्यनाथ राम और कैबिनेट मंत्री जो है स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के उत्पादन निषेध विभाग के मंत्री हैं। ठीक है, मतलब शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री वही वैद्यनाथ राम है। नेक्स्ट आते हैं दीपक बिरुवा। दीपक बिरुवा जो है अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण यानी अल्पसंख्यक को छोड़कर तथा परिवहन विभाग, ये दोनों के मंत्री हैं। कौन? दीपक बिरुवा। ठीक है, SC ST और पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक को छोड़कर, इस तीनों के और परिवहन विभाग के जो है कल्याण विभाग से संबंधित रखते हैं, यानी मंत्री है। कौन? दीपक बिरुवा। नेक्स्ट है बन्ना गुप्ता, जो कि कैबिनेट मंत्री है, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग एवं परिवार कल्याण विभाग, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग है। ठीक है, मतलब स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो याद रखना है बन्ना गुप्ता जी। नेक्स्ट है इरफान अंसारी, 2 बार लगातार विधायक चुने गए हैं जेएमएम के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा। तो कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। ग्रामीण विकास और ग्रामीण कार्य विभाग और पंचायती राज जो विभाग है वो सारे जो है इसको दिया गया इरफान अंसारी को। ठीक है, जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से संबंधित रखते हैं। नेक्स्ट आते हैं मिथिलेश ठाकुर। ठीक है, कैबिनेट मंत्री है, पेयजल और स्वच्छता विभाग से संबंधित रखते हैं, यानी पेयजल और स्वच्छता विभाग जो है मंत्री है। कौन? मिथिलेश ठाकुर। 10वां नंबर आते हैं डॉक्टर श्री हफीजुल हसन, हफीजुल हसन। ठीक है, इरफान अंसारी जी डॉक्टर है, हफीजुल हसन डॉक्टर नहीं है, हाजी हुसैन के पुत्र हैं। हफीजुल हसन जो है कैबिनेट मंत्री कौन है? तो ये जो है अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री हैं, और निबंधन, पर्यटन, कला और खेलकूद, युवा कार्य के, नगर विभाग के जो आवास विभाग के संबंधित वो सारे जो है मंत्रीगण किसके कार्यभार में है? तो याद रखना हफीजुल हसन के। ठीक है, नेक्स्ट आते श्रीमती बेबी देवी, यह जो है महिला बाल विभाग और सामाजिक कार्य विभाग के मंत्री रही। ठीक है, 12 नंबर आते हैं श्रीमती दीपिका पांडे सिंह, यह जो है कृषि और पशुपालन सहकारिता विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री रही है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग राज्य विधायिका से संबंधित। ठीक है, राज्य विधायिका में हम लोग पढ़ेंगे जैसे विधानसभा
के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना रविंद्रनाथ महतो। प्रभारी सचिव विधानसभा के कौन है, तो याद रखना है सैयद जावेद हैदर जी हैं। और नेता प्रतिपक्ष कौन है, तो याद रखना अमर कुमार बौरी जो है, ठीक है, चंदन कियारी विधानसभा क्षेत्र से संबंधित रखते हैं। अब हम लोग आते हैं राज्य न्यायपालिका से संबंधित, ठीक है। न्यायपालिका जो है मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो याद रखना मुख्य न्यायाधीश ये नहीं है, कार्यवाहक न्यायाधीश अभी हालांकि वो है, लेकिन फिलहाल मुख्य न्यायाधीश ये अभी नहीं है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि नहीं मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये बहुत ज़्यादा चर्चे में भी थे, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। अभी झारखंड में हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश कौन है, झारखंड हाईकोर्ट महाधिवक्ता राजीव रंजन जी। नेक्स्ट आते हैं पुलिस अधिकारी जो है मुख्य सचिव जो है एल खयांते हैं। पुलिस महानिदेशक जो है अजय कुमार सिंह है। और राज्य निर्वाचन आयुक्त डी.के. तिवारी है। राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रवि कुमार है। राज्यपाल के प्रधान सचिव नितिन कुमार कुलकर्णी है। नेक्स्ट आते हैं विभिन्न आयोग और बोर्ड के अध्यक्ष, जैसे झारखंड 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष कौन है, स्टीफन मरांडी। झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मैरी नीलिमा क्रिकेट्टा जी है। झारखंड कर्मचारी आयोग यानी जेएसएससी के जो है अध्यक्ष जो है प्रशांत कुमार है, ठीक है। और झारखंड अधिविधि परिषद यानी जैक के जो 9-10 एग्जाम होता है 11-12, इसके अध्यक्ष जो है वह अनिल कुमार महतो जी हैं। और अध्यक्ष जो है हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष जयशंकर पाठक हैं। और अध्यक्ष जो है गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद जी हैं। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो हिदायतुल्ला खान। झारखंड आवास बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, संजय लाल पासवान जी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अध्यक्ष जो है आपका झारखंड का राज्य खाद्य उद्योग कौन है, तो याद रखना है यह जो है हिमांशु शेखर चौधरी है, इसके अध्यक्ष है। नेक्स्ट आते हैं झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना काजल यादव। बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, ठीक है, काजल यादव तो झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष रही है, ठीक है, वर्तमान में है। अध्यक्ष कृषि विपणन परिषद के अध्यक्ष जो है रविंद्र सिंह है। नेक्स्ट आते हैं विभिन्न खेलों के संगठनों के अध्यक्ष, ठीक है। अध्यक्ष झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सहाय जी हैं। झारखंड हॉकी जो एसोसिएशन के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह है। झारखंड राज्य वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष आर.के. आनंद जी हैं। झारखंड राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष आर.के. आनंद जी ही हैं। झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष मिथिलेश कुमार ठाकुर जी हैं। झारखंड व भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा जी हैं। झारखंड एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष चंद्रदेव सिंह जी हैं। और झारखंड राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष जो है जिशान कमर जी हैं, जो कि IAS ऑफिसर है, ठीक है। राज्यसभा संसद से संबंधित सवाल देखेंगे। 6 गो राज्यसभा सीट है, तो 6 राज्यसभा सीट से हर 2-2 साल में नए जो है चुनाव होती हैं, ठीक है। और मतलब डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट चुनाव होती है। तो सबसे पहले आते हैं शिबू सोरेन जी, ठीक है। हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री के जो फादर हैं शिबू सोरेन जी, वह 2020 से 2026 तक झामुमो के राज्यसभा मतलब वर्तमान में हैं, ठीक है। दूसरा दीपक प्रकाश, यह बीजेपी से संबंध रखते हैं, जो कि 2020 से 2026 तक रहेंगे, ठीक है। महुआ मांझी 2022 से 2028 तक झामुमो के। और आदित्य साहू 2022 से 28 तक बीजेपी से, ठीक है। उसके बाद सरफराज अहमद जो कि गांडे विधानसभा चुनाव से इस्तीफा दे दिए थे, याद है ना। और हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी वहीं से अभी जीती है, कल्पना सोरेन जी। तो सरफराज अहमद वहाँ से इस्तीफा दे दिए थे, तो वह याद रखना वह झामुमो से संबंध रखते हैं। 2024 से 2030 तक राज्यसभा के सांसद बने रहेंगे। और डॉक्टर प्रदीप वर्मा जो कि बीजेपी से संबंध रखते हैं, वो भी 2024 से 2030 तक बीजेपी के झारखंड के राज्यसभा सदस्य रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग लोकसभा चुनाव 2024, बहुत ही शानदार। यहाँ से सवाल फिक्स से बनेंगे क्योंकि लेटेस्ट चुनाव वही है, ठीक है, यही है। जेएसएससी सीजन में यहाँ से सवाल बनेंगे ही बनेंगे। तो 14 लोकसभा सीट हमारे झारखंड में है। और उन्हीं में से जो है 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ, वहाँ में 14 लोकसभा क्षेत्र से कौन कौन जीते हैं वो सारे सवाल हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं चतरा, ठीक है। चतरा जो है लोकसभा क्षेत्र का सबसे छोटे क्षेत्रफल का, सबसे सीमित क्षेत्रफल का लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ पर बीजेपी के नेता कालीचरण सिंह जीते हुए हैं, ठीक है। दूसरा आते हैं धनबाद जो सबसे हॉट सीट, और गिरिडीह भी हॉट सीट थे, तो ये दोनों धनबाद से जीते हैं ढुलू महतो जी, जो कि बीजेपी से संबंध रखते हैं। तीसरा है दुमका से नलिन सोरेन जी जीते हैं, जो कि जेएमएम से संबंध रखते हैं। और चौथा है गिरिडीह, जो कि सबसे ज़्यादा हॉट सीट में रहे थे, ठीक है। तो चंद्र प्रकाश चौधरी जी जीते हैं, जो कि आजसू यानी बीजेपी दोनों के गठबंधन है, तो आजसू से संबंध रखते हैं।
5वां है गोड्डा। गोड्डा से निशिकांत दुबे जी जीते हैं जो कि बीजेपी से संबंध रखते हैं। हजारीबाग से मनीष जायसवाल जी बीजेपी से संबंध रखते हैं। जमशेदपुर से विद्युत वरण महतो जी, याद रखना है, तो ये भी बीजेपी से संबंधित रखते हैं। और खूंटी से कालीचरण मुंडा जी कांग्रेस से संबंध रखते हैं। अन्नपूर्णा देवी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, याद रखना है अन्नपूर्णा देवी, क्योंकि कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं। और याद रखना महिला और बाल कल्याण मंत्री बनाया गया है अन्नपूर्णा देवी, जो कि कोडरमा क्षेत्र से संबंध रखते हैं और बीजेपी से मतलब संबंधित रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सुखदेव भगत जी, जो कि लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र से जीते हुए हैं, कांग्रेस से पार्टी से संबंधित रखते हैं। नेक्स्ट आते हैं विजय कुमार हांसदा, जो कि राजमहल क्षेत्र से, ठीक है। विष्णु दयाल राम, जो कि पलामू से जीते, बीजेपी से संबंध रखते हैं। विजय कुमार हांसदा राजमहल से जीते, झामुमो जेएमएम से संबंध रखते हैं। संजय सेठ रांची से जीते हुए बीजेपी से संबंध रखते हैं। और जोबा मांझी सिंहभूम क्षेत्र से जीते हुए हैं, जेएमएम से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। तो याद रखना अगला टॉपिक जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में झारखंड की भागीदारी। तो अन्नपूर्णा देवी जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल बनी हुई है, तो महिला और बाल विकास मंत्रालय इसी को प्रभार में आया। ठीक है, इससे पहले स्मृति ईरानी जी इस पद पर थी, लेकिन वह 18वीं लोकसभा में हार चुकी है। ठीक है, और दूसरा झारखंड के जो संसद है वह संजय सेठ जी हैं, जो कि कैबिनेट राज्य मंत्री बने हैं रक्षा मंत्रालय के। नेक्स्ट आते हैं झारखंड राज्य समन्वय समिति। तो झारखंड राज्य समन्वय समिति के सदस्य कौन कौन है? तो सबसे पहले आते हैं इसके अध्यक्ष कौन है? तो झारखंड राज्य समन्वय समिति के अध्यक्ष शिबू सोरेन जी है, दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी। इसके सदस्य कौन कौन है? तो राजेश ठाकुर, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। और दूसरा सरफराज अहमद जी, जो कि राज्यसभा संसद जीते हुए हैं। उसके बाद विनोद पांडे जी, जो कि जेएमएम के विधायक रहे। फागू बेसरा जेएमएम और योगेंद्र महतो जेएमएम, ये सारे जो है झारखंड राज्य समन्वय समिति के अध्यक्ष और सदस्य रहे हैं। ठीक है, अभी वर्तमान में है। विशेष आमंत्रित सदस्य कौन है? तो याद रखना आलमगीर आलम, जो कि अभी गिरफ्तार में है, और सत्यानंद भोक्ता जी कैबिनेट मंत्री जी हैं, दोनों विशेष आमंत्रित सदस्य थे। आमंत्रित सदस्य जो है वह बंधु तिर्की भी थी और कार्यकाल 3 सालों तक इसका रहेगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट आते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। राजेश ठाकुर, सरफराज अहमद, विनोद पांडे, फागू बेसरा और योगेंद्र महतो को मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, ये सारे सवाल अच्छे सवाल है। ठीक है, यह है स्टीफन मरांडी, गीता कोड़ा, दीपक बुरवा और जयंत सिन्हा। ठीक है, तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खैर मकदम। अगर आप नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। झारखंड करंट अफेयर में आपका जोरदार स्वागत रहा। 14 से 15 दिन मात्र बचे हुए हैं। यहाँ से आपको बहुत सारे कंटेंट जहन में याद रखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे बुक जो है आपको मैं हमेशा कवर करता रहूँगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए खुश रहिएगा। जय हिंद, जय झारखंड, धन्यवाद।